मैं सभी ठीक है। तो आप देख रहे हैं नजरिया लगातार पेपर नीट पेपर लीक को लेकर के जो है कई शहरों में कई देशों में जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यहाँ तक कि लगातार 20 तारीख को जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, जहाँ पर दिल्ली पुलिस द्वारा जो है स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज की गई, आगे तोड़े गए और उनमें कितने बच्चे जो है घायल भी हुए और कुछ की मौतें भी हुई। उसको देखते हुए इस वक्त आज हम जो है खड़े हैं चारनाल डोंगरी पर, जहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है राष्ट्रवादी का युवा कांग्रेस कार्यालय शरद चंद्र पवार, काशिफ शाह जो युवा प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने आज एक जंतर मंतर को लेकर के प्रोटेस्ट रखा था। जिस तरह से उनकी आवाज को उठाने से पहले ही मुंबई पुलिस जो है उनको डिटेन करके ले गई है। तो सवाल यहाँ ये बनता है, क्या पेपर लीक पर बोलना जुर्म हो गया है? अगर हमारे बच्चे, आज हमारे बच्चों का पेपर लीक हुआ है, कल के दिन जो दिल्ली पुलिस है या महाराष्ट्र पुलिस है उनके बच्चों का पेपर लीक होगा, तो उसका जवाब दे क्या वो भी इस तरह से हाथ बंद करके खड़े रहेंगे कि हमारे बच्चे जो है फेल हो रहे हैं या हमारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं या हमारे बच्चे जो है जा करके डिटेन हो रहे हैं, मार खा रहे हैं? तो सबसे बड़ा सवाल सरकार पर है। अगर सरकार से सवाल पूछना गलत है तो इस सवाल को तो बार बार उठाना बहुत बड़ी बात है। भाई चालू रहेगा। ओके बॉस। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जिस तरह से कल दिल्ली के जंतर मंतर पे हमारे बच्चों को, हमारे भाई बहनों को मारा गया दर्दनाक तरीके से, उसके लिए आज हम सब यहाँ मोर्चा लेके जमा होने का काम किए। जिस तरह से तानाशाही चल रही है इस देश के अंदर, उसके खिलाफ युवाओं की आवाज बन के डोंगरी तक पहुंचाने का काम किए। आप सबको कहूंगा, हमारे साथ आप लोग कहे, जब जब मोदी हमसे डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी हमसे डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी हमसे डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी हमसे डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी हमसे डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी हमसे डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। चौकी कौन सी? यही चौकी ना? प्रदर्शन का समर्थन करते हुए यहाँ डोंगरी में भी विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आपको डिटेन कर लिया था। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जिस तरह से इस देश में चल रही है, जंतर मंतर के ऊपर हमारे भाई बहन, हमारी छोटी छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, सबको मारा गया और इस देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जिस तरह से संविधान के उल्लंघन किया जा रहा है, वो लोग ना बाबा साहेब अम्बेडकर को मान रहे, ना भगत सिंह को मान रहे, ना वो महात्मा गांधी को मान रहे। यही बात है कि गोडसे को गुरु माने और गांधी से भी प्यार है। तो ये सब चीजें हैं, वहां पे बिल्कुल भी कोई चीजों को नहीं करने दे रहे और उनको इतनी बेदर्दी से मारा गया है कि हमें शर्म आती है कि इस तरह से उन लोगों की हरकत। जो नौजवान युवा है, जो देश का भविष्य है, जो पढ़ना चाहता है, पेपर लीक होता है, बार बार पेपर लीक होता है, जो रोड से आते हैं उसके बाद इस तरह का जो सलूक होता है, इसको आप कितना बताएंगे? बिल्कुल होता है। वो जो बच्चे हैं, इस देश के बच्चे, पाकिस्तानी बच्चे नहीं है, बांग्लादेशी बच्चे नहीं है, और वो लोग शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे थे। जिस तरह से दिल्ली के अंदर जंतर मंतर में, जिस तरह से हमें कहा जाता है आजाद मैदान में करो, उस तरह से जंतर मंतर पे वो लोग कर रहे थे। उन बच्चों को मारा गया है, वो बच्चों को जिनके नीट के एग्जाम साल पर आपने वेस्ट कर दिए।
अब इस चीज की जवाबदेही कौन तय करेगा? जवाबदेही तो तय होना चाहिए ना, तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये सब स्टूडेंट है, इनको हमने हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है लोग, ये सब अपनी मर्जी से आए हैं क्योंकि इनको दुख हुआ है वहां पे, और कल को इनके घर में एग्जाम दिया जाएगा, वो लीक हुआ जाएगा, उसका कौन जिम्मेदार होगा? सर देखा गया है कि आपको विरोध प्रदर्शन करने नहीं दिया, जैसे आप ऑफिस से आए वैसे जिस तरह से क्रिमिनल को डिटेक्ट किया जाता है उस तरह से आपको डिटेक्ट किया गया। मैंने आपको कहा इस देश में तानाशाही की सरकार चल रही है। 4 बजे 5 बजे का हमारा प्रोग्राम था, 4 बजे ये लोग यहाँ आए, लेकिन हमने भी 16 साल राजनीति करी, हम भी बाहर नहीं आए। इस तरह से आपने देखा उठा के लेके, कल राहुल गांधी अपोजिशन लीडर के साथ उन्होंने वही किया, अखिलेश यादव के साथ वही किया। तो जिस तरह से वो ये हरकतें कर रहे हैं, इसका मतलब ये तानाशाही सरकार है और ये आपको मानना पड़ेगा। काशी भाई लेकिन इसमें हर किसी का नंबर आएगा। काशी भाई महाराष्ट्र पुलिस से ये उम्मीद नहीं कर रहे लोग कि वो ऊपर मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, उनके प्रधानमंत्री है, देश के गृह मंत्री अमित शाह है, वो तो गुंडा है, तड़ी पार हुए हुए आदमी है, तो उनको तो पता है कैसा गुंडाई करने का, वो कर रहे हैं अपनी कहाँ गुंडा। से तड़ी पार? गुजरात से तड़ी पार थे ना 2 साल के लिए, हमको सब मालूम है सर। लेकिन कैसा है, अपने केस योगी आदित्यनाथ ने खत्म किया, लेकिन इन बच्चों को मार के केस कर रहे हैं। अभी भी 150 लोग वहाँ जख्मी है और ज्यादा से ज्यादा लोग एडमिट है वहाँ पे MM बेली हॉस्पिटल में दिल्ली में। और दूसरा, और वहाँ पे जो मार रहे हैं उन बच्चों पे फेक केस रजिस्टर किया जाएगा, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल और शरद पवार साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। सर जिस तरह से देखा गया है कि जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन हुआ, मुंबई में भी हुआ, उसको लेकर कल से धारा 144 लागू कर दी गई है। तो इसी मैंने आपसे कहा, ये तानाशाही की सरकार है, ये अपने कानों में अपने विरोध की आवाज नहीं चाहती है, इसीलिए इन लोग ये सब स्टेप लिया जा रहा है। और इस वजह से ये लोग कर रहे हैं कि हमारी आवाज दबाए, इन स्टूडेंट की आवाज को दबाए। क्या है, ये स्टूडेंट नहीं कर सकते, जो पॉलिटिकल लोग कर रहे, जो सोशल वर्कर कर रहे, उनकी आवाज को ऐसे टांगा टोली करके उड़ा के ले जाके कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा FIR लेंगे तो ले, जेल में डालते, हम तो आवाज युवाओं की उठाते हैं। काशी भाई कहा जा रहा थी, जो एक मोमेंट खड़ा हो गया है जहाँ पर कहीं ना कहीं जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी की भी ताकत में गई, तो क्या लग रहा है आने वाले वक्त में एक बड़ा बदलाव उनके यहाँ पे बदलाव बिल्कुल निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। बांग्लादेश के अंदर बदलाव आया, श्रीलंका के अंदर जेएनजी ने किया, बदलाव आया। पाकिस्तान के अंदर लोग विरोध कर रहे हैं, वहां नेपाल के अंदर किया, बदलाव आया। जेएनजी ने गवर्नमेंट बनाई, इधर भी आएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी के जाने का समय है और ये लोग सब जाने वाले। अगर मुंबई में प्रोटेस्ट बढ़ता है, क्योंकि दिल्ली के बाद मुंबई से भी उम्मीदें की जा रही है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट बढ़ेगा, लेकिन 144 की धारा को देखते हुए यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि इस प्रोटेस्ट को भी दबाने की कोशिश किया, तो कैसे मैनेज करोगे आप? ये लोग कितना भी आवाज दबाएं, युवाओं की आवाज ये नहीं दबा सकते। इस वक्त सोशल मीडिया का जमाना है। आप लोग का तो मुझे चैनल का पता है, आप लोग आए हमारा कवरेज करने, लेकिन जो नेशनल मीडिया है वो कवरेज नहीं कर रही है। वो कवरेज ये कर रही है उनका पाकिस्तानी लिंक कैसा निकालते, तो ये गोदी मीडिया है। तो गोदी मीडिया वो नहीं दिखा रही जो उन्हें दिखाना चाहिए। उनसे एक जख्मी लड़के ने, युवा ने कहा कि हमारे जो मार लगी है इस चीज को आप दिखाए। बोले हमें आदेश नहीं है ऊपर से, ये तो सिस्टम का है। हमारे 4 स्तंभ में से एक स्तंभ क्या, तीनों स्तंभ बिखर गए। कैसा है आज देश में इलेक्शन कमीशन का माहौल है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का माहौल है, किस तरह से जुडिशरी का, ब्यूरोक्रेसी का माहौल है, ये सब आप देख रहे हैं। आने वाले दौर में ये और बुरा हाल है। काशी भाई, स्टूडेंट्स आपके साथ में खड़े हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? भाई मेरा समझ लो कि इसको आपको कोई पॉलिटिकल लड़ाई है ही नहीं। बेटा इधर बेटा थोड़ा पीछे यार, अगेन का सिस्टम डाइवर्ट करना चाह रहे और चीज में कि ये पार्टी ये सपोर्ट करेंगे, उसकी लड़ाई नहीं है। तो पहले कुछ भी आप बन जाओ, अंधभक्त मत बनो। अभी आप पढ़ाई कर रही हैं, आप स्टूडेंट हैं, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं हर साल। नीट का जो एग्जाम होता है वो बहुत ज्यादा टफ, उसको क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, तो बार बार लीक होता है, तो इस पर आप क्या कहते हैं? सिस्टर 5 साल लॉ कर और बराबर लेके खड़े ना। उस 5 साल में हमारे बापू लेके तो हमने कैसे मिडिल क्लास इंसान ही जान सकता है। उसके बाद वो सडन ऐसी चीजें होना, तो वो स्टूडेंट के दिमाग पे, घर वालों पे क्या प्रेशर पड़ता है कोई भी नहीं समझता। और कैसे समझेगा जिसकी औलाद नहीं हो, क्या समझेगा किसी को औलाद नहीं। ये बार बार इस तरह की डिमांड की जा रही है कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर है, महाराष्ट्र में जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके रेजिग्नेशन की डिमांड की जा रही है, तो आपकी तरफ से भी यही डिमांड को जो कंटिन्यू किया जा रहा है? कब रिजाइन करते हो? प्रधानमंत्री रिजाइन करो,
प्रधानमंत्री रिजाइन करो। जिस तरह से आपसे नहीं समझ रहा है, आपसे कुछ भी नहीं समझ रहा है ना। आप एक स्टूडेंट से बात नहीं करना चाह रहे हो, क्या चाह रहे हैं सारे स्टूडेंट्स? प्लीज आपकी बात पूरी कर रहे थे ना, हमने मारा क्या? हमसे बात करना चाह रहे हैं आपसे। आपने बेटा जिस तरह से देश भर में छात्राओं के साथ ये अन्याय हो रहा है, उसको लेकर आप मौजूदा सरकार से क्या उम्मीद करती हो? चीफ जस्टिस कह रहे हैं दिल्ली जंतर मंतर से पुलिस के ऐसे कई आपत्तिजनक वीडियो भी वायरल हुए जिसमें उन्होंने बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ मारपीट भी की है, गलत तरीके से उनको छुआ भी है, गलत तरीके से उनपे हमला भी किया है। उसको लेकर, अभद्र व्यवहार को लेकर क्या कहेंगे? लोगों को हंसते हैं, खाने में हमें बंदे बैठे हंस रहे हैं, क्या हो गया? जब पुलिस वाले ही ऐसे हैं, उनकी हरकतें ऐसी है, तो इस लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। मुंबई के एक युवा होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते आपकी मुंबई पुलिस से क्या अपील रहेगी? क्योंकि इस प्रोटेस्ट को एक क्रांति बनाया जा रहा है, तो अगर ये क्रांति बढ़ती है तो पुलिस जरूर इसमें बीच में आएगी, तो क्या अपील रहेगी आपकी पुलिस प्रशासन से? बट मैं ये कहना चाहती हूँ ऑफिसर से कि सर आप ऐसी ड्यूटी करें ना कि आपके जाने के बाद ना आपको 400 अच्छी तरीके से याद करें, गालियां नहीं दे आपको। आपके अंदर भी तो कोई ईमानदार मतलब के बच्चे भी तो होंगे। आप घर कैसे जाते हैं, सो कैसे जाते हैं, कैसे आती है? प्रोटेस्ट किया जा रहा था, उन्हें प्रोटेस्ट करने से रोका गया। सर क्या जानकारी है और क्या बताना चाहिए? उन्होंने प्रोटेस्ट किया, हमने रोका। तो सर मतलब किस बेस पे सर स्टूडेंट की आवाज उठाई जा रही है? और ये जो महाराष्ट्र पुलिस है आप, और महाराष्ट्र पुलिस का बड़ा गौरव है पूरे देश भर में। बोलने दिया ना हमने। कहाँ बोलने दिया सर? जैसे निकले निकाल लिया सर। हमने बोलने दिया। क्या बोलने दिए सर आपने? जो उन्होंने बोला। सर आपके भी घर में बच्चे होंगे, स्टूडेंट होंगे, वो भी आगे चल के नीट का पेपर देंगे आप प्रशासन से। जो बोलना था उन्होंने बोल दिया। नहीं, बोलने ही नहीं दिया गया सर। परमिशन दी या नहीं? नहीं, आपकी तरफ से परमिशन नहीं दी? परमिशन सर क्या मुंबई पुलिस भी अब दिल्ली पुलिस की तरफ पे काम करेगी? अरे उनको बोलने दिया है सबको। क्या बोलने दिया? तुम्हें सांगा ना आम्हाला. उनको बोलने दिया है। सर पूरे देश में महाराष्ट्र पुलिस मानी जाती है, महाराष्ट्र पुलिस को अप्रिशिएट किया जाता है। सर उनको तो दफ्तर से आपने उनके निकलने नहीं दिया सर, दफ्तर से निकलने नहीं दिया आपने उनको. हो गया। ओके भाई क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से काशिफ शाह को जो है यहाँ से पुलिस डिटेन ये करके बहुत गलत तरीके से उठाया गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी। जब तक मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। लेकिन शुरुआत तो प्रोटेस्ट से कुछ किया, करने भी नहीं दिया उनको.